सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने किलिंग बिस्ट को अपने साथ करने की कोशिश की, पर उसने शियाओ की बात नहीं मानी और वहां से चला गया था। शियाओ भी विच के साथ आगे बढ़ा और वो युआन रेन डिस्ट्रिक्ट के सोल सेक्रीफाइस रिज में पहुंच गए थे, जहां इविल लोगों की टीम उनके सामने आ गई। शियाओ उन्हें आसानी से खत्म कर सकता था, इसीलिए उन्होंने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया और ब्लड को सेक्रीफाइस करके इविल गॉड, जो एक एलियन था, उसे वहां बुला लिया, जिसका नाम लुओ मू था। शियाओ से फाइट करने लगा और विच उन इविल पीपल से लड़ रही थी जो लुओ मू के पपेट बन गए थे। लुओ मू अपनी रियल बॉडी के साथ वहां नहीं आया था, जिससे वो कमजोर था और शियाओ आसानी से उसका सामना कर पा रहा था। उन्होंने उसे कमजोर कर दिया, जिससे वो अपनी रियल बॉडी को वहां पर समन करने लगा। शियाओ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसके अटैक को उसने रोक दिया, पर विच ने एशियन ट्रेजर का इस्तेमाल करके उस पूरी वेदी को ही खत्म कर दिया। पर युआन रेन डिस्ट्रिक्ट में उसकी कई सारी वेदी मौजूद थी। शियाओ विच के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है और अब वो युआन रेन डिस्ट्रिक्ट के इंपियल बोन्सी एरिया में पहुंच गए थे, जहां चारों तरफ मेग्मा मौजूद था और एक पहाड़ पर इंपियल बोन्सी लिखा हुआ होता है। वो दोनों ये देखकर रुक जाते हैं। विच कहती है कि इस जगह का नाम ही इंपियल बोन है। इस जगह पर कई सारे एम्परर की लाशें मौजूद होगी, इसीलिए इस बोन्सी के अंदर जाना इतना सिंपल नहीं हो सकता। जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप मौजूद होगा। शियाओ अपनी डिवाइन आई की मदद से देखता है कि वहाँ अन्य कई सारी लाशें मौजूद है और वो बिस्ट अभी जिंदा होते हैं, जो तेजी से रोर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि कोई उनके इलाके में घुस आया है। वहाँ मौजूद एक शंख बाहर आने लगता है, जो आसमान में जाकर एक्सप्लोड हो जाता है और दो इविल आई नजर आती है। शियाओ काफी हैरान हुआ। वो समझ जाता है कि ये जगह जरूर एशियन बैटलफील्ड होगी, जहाँ प्राचीन समय में युद्ध हुआ होगा, जिस वजह से यहाँ इतनी सारी लाशें और बिस्ट मौजूद है। तभी मेग्मा के अंदर से एक जाइंट हाथ बाहर आता है, जो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो दोनों जल्दी से हट जाते हैं। विच बोलती है कि क्या ये लाशों के जुनून से क्रिएट हुआ इल्यूजन है, जो मृत्यु के बाद भी इनमें कॉन्शियसनेस मौजूद है और ये इस जगह की हिफाजत कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि इस जगह के लोगों के अंदर कितनी ज्यादा नाराजगी होगी। तभी एक जाइंट हैंड तेजी से विच की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। इसीलिए शियाओ जल्दी से कुनपेंग विंग्स को एक्टिवेट करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे पकड़कर बचा लेता है। वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं, पर आगे से वो जीव बाहर निकल आता है, जो काफी ज्यादा विशालकाय था। वो तेजी से रोर करने लगता है। वहाँ टोटल 5 जीव थे और अब बाकी के चारों एलियन जीव भी बाहर आ गए थे और वो पांचों मिलकर शियाओ और विच को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर शियाओ की स्पीड विंग्स की वजह से काफी बढ़ गई थी, जिससे वो उनके हाथ नहीं आता और वो भागने लगे, पर वो पीछे से उन पर रोर करने लगते हैं, जिससे शियाओ अपने विंग्स से विच को प्रोटेक्ट करता है, पर वो विंग्स भी नष्ट हो जाते हैं। विच कहती है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे पास भी मैजिक बीट मौजूद है और मैं आसानी से तुम जीवों को चुप करवा सकती हूँ। और वो उस बीट की मदद से उन पांचों जीवों पर अटैक करने लगती है, पर उनकी बॉडी काफी विशालकाय होने से वो इतनी आसानी से उन्हें खत्म नहीं कर पा रही थी। वो अपनी बीट के 3 सोल से एक्सप्लोड द स्काई मूव का इस्तेमाल करती है, जिससे ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है, पर वो जीव उन्हें पकड़ने के लिए लगातार अपने हाथों को आगे बढ़ा रहे होते हैं। विच परेशान हुई कहती है कि इन जीवों की बॉडी काफी बड़ी है, इसीलिए मेरा ये गॉड सरप्रेसिंग मोती को भी इसकी बॉडी को नष्ट करने में वक्त लगेगा, जिस वजह से तुम्हें ही कुछ करना होगा। शियाओ बोलता है कि तुम सब अच्छे से अपने इस मोती को कंट्रोल करो, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और वो अपनी इमोर्टल एनर्जी के साथ कुनपेंग अटैक को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उन पर अटैक करता है। इससे शियाओ को एक विजन आया, जिसके अंदर वो एक फिनिक्स एग को देखता है। इससे वो हैरान रह गया, पर अब विच का गॉड सरप्रेसिंग बीट पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था, जिससे वो उन पांचों जीवों को नष्ट कर देती है। वो वापस मेग्मा में मिल जाते हैं। शियाओ कहता है कि जल्दी एक युद्ध शुरू हो जाएगा और ये जगह फिर से खून से सनी हुई होगी। अब उन्हें सामने मौजूद माउंटेन नजर आता है, जिसमें उन्हें एक फिनिक्स की ब्रेथ का एहसास हो रहा होता है और वो माउंटेन भी एक फिनिक्स माउंटेन होता है और वो दोनों अब उस पहाड़ पर आ जाते हैं। वहाँ एक गोल्डन ट्री मौजूद है। शियाओ कहता है कि मुझे ये पहाड़ काफी अजीब लग रहा है, इसीलिए मैं नहीं जानता कि इस पहाड़ पर हमें खजाने मिलेंगे या फिर ये हमारे लिए आपदा लेकर आएगा। विच बोलती है कि यहाँ आने पर हमारी जिस तरह की मेहमान नवाजी हुई है, उसके बाद भी इस जगह पर कोई दरवाजा नहीं है। फिर वो बिस्ट इस जगह पर किसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। शियाओ को उस गोल्डन ट्री में कुछ अजीब लगता है और वो कहता है कि जरूर यहाँ कोई गड़बड़ है और वो उसे केयरफुल
रहने की बोलता है। दोनों उस जगह से दूर हट जाते हैं, पर वहाँ एक फॉर्मेशन ओपन हो गया जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होता है, जिससे वो एक विलेज के अंदर आ गए थे। विच कहती है कि शियाओ वाकई तुम इस जगह के मेहमान नहीं हो जिससे तुम इतने ज्यादा सक्रिय हो। शियाओ कहता है कि इस जगह को जरूर हिडन मैजिक सर्किल के द्वारा तैयार किया गया होगा, और वो दोनों उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ एक स्पेस बैरियर मौजूद था जिससे उन्हें इस जगह को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। शियाओ अपनी पावर से उस स्पेस पर अटैक करता है, पर इससे तेज एनर्जी रिलीज हुई जिससे वो दोनों वापस नीचे आ जाते हैं। शियाओ को टैंक का ख्याल आता है, पर वो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो सिर्फ फॉर्मेशन को तोड़ सकता था और वो पहले ही फॉर्मेशन के अंदर आ गए थे, जिससे इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी वो टैंक पर भरोसा करके बाहर नहीं जा सकते। शियाओ कहता है कि सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस जगह से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि मैं इस जगह को नष्ट कर दूं, और इस जगह पर जरूर कोई रास्ता होगा जिससे हम बाहर निकल सके। और अब शियाओ आगे घर पर पाम अटैक करने लगता है। वो लगातार कई दिनों तक पाम अटैक करते रहता है, पर कोई फायदा नहीं होता। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों काफी परेशान हो चुके थे। विच कहती है कि अगर हम इसी तरह यहाँ फंसे रहे तो तियानशेन एकेडमी में शामिल होने की हमारी योजना विफल हो जाएगी। शियाओ कहता है कि मुझे इस जगह में कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें 1 महीने से ज्यादा हो गया, इसीलिए उस कोवेनेंट एशियन सिटी के रास्ते पर कई सारे लोग गुजरने चाहिए थे, पर यहाँ से अभी तक कोई नहीं गुजरा। क्या इस खतरनाक रास्ते पर सिर्फ हमें ही घसीटा गया है? तभी विच को एक आदमी दिखाई देता है जो आगे से गुजर रहा था। विच शियाओ से बोलती है कि हम यहाँ अकेले नहीं है, यहाँ और कोई भी मौजूद है, और उसे देखने लगते हैं, पर वो एक जिंदा लाश होती है जिसे भी एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई मौजूद है, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखने लगा। पर इतने में शियाओ और विच दीवार के पीछे छिप जाते हैं। विच कहती है कि एक मरा हुआ इंसान है, पर शियाओ उसे चुप रहने को बोलता है। वो जिंदा लाश ऊपर आसमान में से कुछ पर्ल को रिफाइन करके अपने पास ले लेता है। शियाओ विच से बोलता है कि यह जरूर एक इमोर्टल सोल है जो अपने जुनून की वजह से जिंदा है। वो इमोर्टल सोल वहाँ से जाने लगती है। विच कहती है कि इस जगह को जेन वांग एशियन सिटी कहा जाता है। क्या इस जगह पर कोई फिनिक्स से ट्रेजर छिपा हुआ होगा जो 10 इविल में से एक है? शियाओ कहता है कि मैं एक फिनिक्स को जानता था जिसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, और मुझे लग रहा है कि उस लाश को हमारे बारे में पता चल गया पर उसने एक्शन नहीं लिया, इसीलिए हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और वो दोनों जल्द से उस लाश का पीछा करने लगते हैं जो एक घर में जा रही थी। शियाओ और विच उस जगह में जाने लगे, पर तभी एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन होता है जिससे वो दोनों उस जगह से टेलीपोर्ट होकर जेन हुआंग एशियन सिटी की एक रहस्यमय गुफा में पहुंच जाते हैं। वो दोनों काफी हैरान होते हैं कि यह एक और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन था। शियाओ को एक शील्ड नजर आती है जिसमें वही फिनिक्स एक था जिससे शियाओ को विजन आए थे कि वो दोनों उस एक के पास पहुंच जाते हैं। वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर में मौजूद था और उसमें काफी स्ट्रॉन्ग जीवन शक्ति मौजूद थी। विच कहती है कि यह जगह फिनिक्स माउंटेन पर बनी हुई जेन वांग एशियन सिटी है, इसीलिए ये गोल सी चीज जरूर फिनिक्स का अंडा हो सकती है। अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो हम काफी भाग्यशाली होंगे। हो सकता है कि हम इस एक से एक असली फिनिक्स को बाहर ला पाए। शियाओ को उसमें से काफी फेमिलियर फीलिंग आ रही थी जिससे वो परेशान था क्योंकि स्मेल बिल्कुल उस एशियन फिनिक्स की थी जिसे वो उस रियल इल्यूजन में मिला था। शियाओ सोचता है कि एशियन फिनिक्स जिंदा नहीं हो सकती क्योंकि मैंने खुद उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा। विच कहती है कि तुम इस फिनिक्स एक के बारे में क्या कुछ जानते हो? शियाओ बोलता है कि इसमें मौजूद ऑरा बिल्कुल मेरे दोस्त का है। विच कहती है कि क्या ये उसी फिनिक्स का है जिसे तुमने उसके बम से पकड़ा था? पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक एशियन अवशेष है, ये इस जमाने का नहीं है, इसीलिए तुम आखिर इसके दोस्त कैसे बन सकते हो? शियाओ कहता है कि उस बात को काफी समय हो गया, पर ऐसा लगता है कि जैसे वो सब कल ही घटित हुआ हो। मेरे वो सभी दोस्त रियल सुप्रीम जीनियस थे और उसे फ्लावर गर्ल, स्वॉर्डमैन और एशियन फिनिक्स की याद आती है, पर एक एक करके सभी मारे गए। शियाओ विच को बताता है कि उन सभी के अंदर बुलंद महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन हर कोई बहुत ही सॉफ्ट हार्ट वाले शांति प्रिय इमोर्टल थे। विच कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि कोई आखिर एशियन एरा के इमोर्टल से दोस्ती कैसे कर सकता है? अगर तुम उनके दोस्त थे तो तुम इस युग के तो नहीं हो सकते, फिर आखिर तुम किस युग के हो? शियाओ कहता है कि मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, शायद एक दिन मुझे भी पता चलेगा कि वो इटर्नल ड्रीम जो मैंने देखा उसके पीछे का मकसद क्या था। विच बोलती है कि जिस दिन तुम्हें पता चल जाए उस दिन तुम्हें मुझे भी सारी इन्फॉर्मेशन देना मत भूलना। शियाओ उस एक को देखकर सोचता है कि क्या एशियन फिनिक्स से पुनर्जन्म लेने की कोशिश
कोशिश कर रही है और वो अपनी डिवाइन आई की मदद से चेक करता है कि इस फेरी एग में काफी बड़ी मात्रा में लाइफ एसेंस मौजूद है, पर इसमें कोई भी सोल मार्क नहीं है। विच भी अपनी पावर से चेक करती है और उसे भी पता चल जाता है कि इस अंडे के अंदर सोल मौजूद नहीं है, जिससे वो निराश होती है क्योंकि इस अंडे से रियल फिनिक्स से बाहर नहीं आ सकती थी। पर वो कहती है कि भले ही इस फिनिक्स का पुनर्जन्म असफल रहा हो और उसने अपनी आत्मा को खो दिया, पर अभी भी इस अंडे के अंदर कई सारे डिवाइन सब्सटेंस मौजूद होंगे। शियाओ परेशान था कि आखिर ये प्रोसेस क्यों विफल रही। विच को लग रहा था कि अंडा उसके लिए काफी उपयोगी होगा क्योंकि एक प्रेशियस ट्रेजर के बराबर था, उसमें भरपूर मात्रा में लाइफ एसेंस था, इसीलिए वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर शियाओ उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।